बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हमने अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 जो है लास्ट वाला वो स्टार्ट करना है, लेकिन उस चैप्टर को हमने शुरू से ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें हैं जो फर्दर आपको नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग यूज़ करोगे वही पार्ट्स हम करेंगे। सारे का सारा पोर्शन हमने नहीं करना क्योंकि हमारा टाइम भी ऐसा ही है। उसके अंदर हम सारे का सारा अगर वीडियो के ऊपर करवाना चाहें, आपको समझाना चाहें, तो जो आम से कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अगर करवाना भी चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो वाली चीज़ें सीख जाओ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएं, जो फर्दर बड़ी क्लासेस में लाइक 7 में जब आप लोग जाओगे या 6 में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें 5 वाली हैं वो आप लोगों के माइंड के अंदर उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। उन्हीं में से एक हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से एक पोर्शन है रेशो एंड प्रपोर्शन वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास में चले जाओ, 7 में चले जाओ, 8, 9, 10 बड़ी क्लास 10 मैट्रिक तक हमारे पास जो मैट्रिक लेवल तक ये रेशो और प्रपोर्शन जो है ये साथ साथ चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वही वो होगा जो आप 6 में पढ़ोगे, वही 7 में पढ़ोगे, वही 8 में पढ़ोगे। हाँ, क्वेश्चन जो है वो आपकी लेवल के मुताबिक, आपके क्लास के मुताबिक लेवल जो है वो आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही क्वेश्चन की फॉर्म जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका बेसिक जो चीज़ होगी वो वही वाला होगा जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो रेशो होती क्या है, रेशो को डिफाइन करता हूं बिकॉज प्रपोर्शन जो है वो उस प्रपोर्शन के अंदर भी रेशो ही यूज होगी, पर रेशो से फर्दर अगला स्टेप जो होगा वो प्रपोर्शन का होगा। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो रेशो के बारे में पढ़ेंगे। रेशो की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है, कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक, ALIKE, अलाइक। या इसको सिंपल अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटीज। सारी की सारी रेशो की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इसी एक वर्ड के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर आप लोग इसको समझ जाओगे तो फिर आप लोग वो डेफिनेशन जो है वो आसानी से समझ जाओगे और रेशो का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग सीख लोगे। ये तो डेफिनेशन मैंने सुनाई आपको और बताई आपको कि डेफिनेशन है क्या। कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज या कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। इट इज मैथमेटिकली रिटन एज A रेशो B, A रेशो B। दो तरह के हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ये वाली A और B जो कि अलाइक हैं, जो कि सेम है। सेम का मतलब मैं समझाता हूं आपको भी सेम कैसे कहते हैं। और ये जो साइन है आपके पास ये रेशो का साइन है, ये हमारे पास किसका साइन है, रेशो का। इसको आपने याद रखना है, इसको आपने अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना है ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस तरह का पूछ सकता है कि इस रेशो का साइन क्या है। तो अब बात मैं करूंगा ये कि रेशो से हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में जा सकते हैं, A/B। रेशो से फ्रैक्शनल फॉर्म बनाई जा सकती है। A रेशो B का मतलब ये है कि A/B। अब रेशो में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इसमें ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब तरतीब। तरतीब कौन सी, ये वाली वैल्यूज की तरतीब। क्या है वैल्यूज की तरतीब? तरतीब का मतलब ये है कि पहले A अगर आ रहा है तो B बाद में आएगा, अगर B बाद में आएगा तो A पहले आएगा। ऐसा नहीं कर सकते इस A रेशो B को मैं B रेशो A लिख लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रेशो की डेफिनेशन के अगेंस्ट बात है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस रेशो के अंदर जो ऑर्डर है वैल्यूज का, तरतीब जो है वैल्यूज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशो से फ्रैक्शन में जा सकते हैं। फ्रैक्शन को आप लोग सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लोग उसको रेशो की फॉर्म में लिखोगे। जैसा कि हमारे पास अगर फर्ज करें एक वैल्यू में लिखता हूं वहां पर आपके सामने 8/12, वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। तो हमारे पास ये जो 8/12 है इसको आप लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखोगे ऐसे 8/12 और इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ये वही वाला काम है जो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको कैंसिलेशन करवा दें, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, क्या बच गया 2/3। तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी 2/3। अगर आप लोग कहो भाई इसको मैं इधर ही कैंसिलेशन करवाना शुरू कर दूं तो ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जाकर हम इसको दोबारा रेशो की फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपकी जो वो रेशो जो है वो सिंपल फॉर्म में दोबारा उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। ये तो अलग से एक बात निकल गई रेशो की। अब इसमें अभी ये वाली बात रहती है, सेम का मतलब क्या है अभी आपको बताता हूं, पहले कुछ बातें समझा दूं आपको। रेशो के अंदर दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, एक ए और एक बी, इन दोनों के नाम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि इन दोनों के क्या नाम है। फर्स्ट वाले को हम कहेंगे एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट, और सेकंड वाले को कहेंगे कॉन्सीक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सीक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सीक्वेंट, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है, ट्रू फॉल आ सकता है, हमारे पास MCQs बन सकता है, मैचिंग कॉलम में आ सकता है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब आ जाए शुरू वाली बात में जो मैंने कही थी कि सेम क्वांटिटीज का मतलब क्या है। सेम क्वांटिटीज का मतलब यह है कि दोनों वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिन दोनों के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है, उन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। क्या मतलब हुआ सेम का? हैविंग सेम यूनिट, हैविंग सेम यूनिट। अब ये और बात आ गई कि सेम यूनिट का मतलब क्या है। सेम यूनिट का मतलब यह है कि वो वाली वैल्यूज जिनके दरमियान आप लोग रेशो फाइंड करना चाहते हो वो दोनों एक तरह की होनी चाहिए। एक तरह की मतलब 12-12 हो, 4-4 हो, 15-15 हो, 9-9 हो, हरगिज मतलब ये नहीं है एक तरह का। सेम क्वांटिटीज का मतलब ये है कि वो दोनों वैल्यूज, दोनों के यूनिट सेम हो। फॉर एग्जांपल यूनिट सेम हो, उसका मतलब ये कहने का है कि अगर एक वैल्यू सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में हो, अगर एक मीटर में है तो वो दूसरी भी मीटर में हो, अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर हो। ऐसा नहीं हो सकता एक वैल्यू मिलीमीटर में दी हुई है और दूसरी दी हुई है किलोमीटर के अंदर और आप मिलीमीटर का कंपैरिजन किलोमीटर के साथ करते जाओ, ऐसा पॉसिबल हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले दोनों के यूनिट सेम करने होंगे। अगर तो यूनिट्स दिए हुए हैं वेल एंड गुड, अगर उसने यूनिट्स नहीं दिए हुए तो पहले आप क्या करो, उनके यूनिट सेम करो, फिर बाद में उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। दूसरी बात, अगर टाइम में आप कंपैरिजन करना चाहते हो टाइम के अंदर, तो मिनट्स का मिनट्स के साथ कंपैरिजन करो, सेकंड का सेकंड्स के साथ कंपैरिजन करो, आवर्स का आवर्स के साथ कंपैरिजन करो, डेज का डेज के साथ कंपैरिजन करो। जो वैल्यू आपको दी होगी, गिवन होगी, पहले उस पे गौर कर लो, क्या ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, क्या दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं, क्या दोनों में हम कंपैरिजन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये ना हो कि दोनों के यूनिट सेम ना हो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये वाली कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब यूनिट जब सेम हो जाए देन आप लोग क्या करो, उसके रेशो फाइंड करना शुरू कर दो, उससे कंपैरिजन करना शुरू कर दो। अब हमारे पास सेम क्वांटिटी का मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि हैविंग सेम यूनिट। सेम यूनिट की मैंने आपको बातें बता दी कि इसका मतलब ये है। एक और बात इंपॉर्टेंट कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये नहीं, अगर आपको वैल्यू दी हुई है फॉर एग्जांपल 4 kg में और एक दी हुई है 20 kg में, आपको वो कह रहा है कि दोनों को रेशो फाइंड करो और आप लोग लिख रहे हैं इसको 4:20। ये क्वेश्चन भी है, उन दोनों के दरमियान रेशो कैसे फाइंड करेंगे, 4:20। अब ये नहीं, ये लिखने के बाद आप साथ kg भी लिख दो, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज रेशो के कोई यूनिट नहीं होते, रेशो हैविंग नो यूनिट। तो ये रेशो के बारे में चंद बातें थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने आपकी बुक के पेज नंबर जो है हमारे पास 62 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 63 के ऊपर भी और 64 के ऊपर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर लास्ट वाला जो है वो कह रहा है कि राइट दीज रेशो इन फ्रैक्शनल फॉर्म। सिंपल सी बात है, रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। और ये भी नहीं करना कि दूसरी वैल्यू को ऊपर लिख दो और पहली वैल्यू को नीचे लिख दो, नहीं, पहले वाली को ऊपर लिखना है, पहली वाली एज ए न्यूमिनेटर आएगी और सेकंड वाली एज ए डिनोमिनेटर आएगी। तो ये बातें बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हो। अगला जो हमारा इसकी किस रिलेटेड जो सेकंड वाला पोर्शन था वो ये है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन है क्या?
प्रपोर्शन हमारे पास रेशो से ही आगे फर्दर रेशो की ही एक टाइप है। रेशो को जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे ही सबसे पहले प्रपोर्शन को डिफाइन करेंगे। प्रपोर्शन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? इक्वालिटी बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। दो रेशो के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम प्रपोर्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रेशो है A रेशो B, एक रेशो है C रेशो D, प्रपोर्शन का अपना साइन जो होता है वो ये वाला होता है, 4 डॉट्स। ये प्रपोर्शन का साइन है। आप लोग प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हो A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D, बाय डेफिनेशन जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक ये बनेगा A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। इसको हम इक्वल में लिख लेंगे, लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। वैसे प्रपोर्शन का साइन यही वाला ही है, लेकिन इसको इक्वल में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड द प्रपोर्शन। इसमें यह है कि ये दोनों बाहर वाली जो वैल्यू है या जो A और D है, दीज आर कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम। और ये जो दरमियान वाली दो वैल्यूज हैं B और C, दीज आर कॉल्ड दी मीन वैल्यूज। ये बात भी आपने याद रखनी है, बाहर वाली दोनों को एक्सट्रीम वैल्यूज कहेंगे और अंदर वाली दरमियान वाली दोनों को हम लोग मीन वैल्यूज कहेंगे। आपके पास पेज नंबर 66 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट टाइम किया था, एक पार्ट में कर देता हूं इसका। 35 एंड 14, 35 और 14, ये पेज नंबर हमारे पास है 66। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन बनाने के बाद इसको कैंसिलेशन करना शुरू कर दो। 7 से कैंसिलेशन हो सकती है, 7 5 आर 35, 7 2 आर 14, ये बन जाएगी 5/2, रेशो बनेगी 5:2। आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इक्विवेलेंट पेयर ऑफ रेशो। इक्विवेलेंट वो होती है जिन दोनों की वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जांपल एक रेशो ये है 2:8 और एक रेशो ये है 1:4। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशो हैं बिकॉज इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे ना, 2/8, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, ये बनेगा 1/4 और ये बनेगी 1:4 और ये भी 1:4 है। ऐसी दो रेशो जिन दोनों की बेसिक वैल्यू जो है वो सेम हो, वो इक्विवेलेंट रेशो कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर वो हमारा प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है कि 3/6 इज इक्वल टू (2). अब गौर करना, इसको जब उसने लिखा हुआ रेशो की फॉर्म में तो ये क्या बना हुआ 3:6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिसिंग है (2), ऐसे लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टार की, वो निकाल के यहाँ पर पुट कर देनी है। ये काम तो आप चैप्टर नंबर 4 में बहुत दफा करके आए हो, क्लास 4 में भी करके आए हो। क्या करो, इसको साइड पे लिख लो, 3/6 इज इक्वल टू (2) बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बन जाएगा 6* is equal to 3 2s are 6, star is equal to 6/6, स्टार इज इक्वल टू 6 1s are 6, 6 1s are 6 और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारी मिसिंग वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 66 पे ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं सारे के सारे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इतना ही ये है सिलेबस, इतना ही टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन वाला। जो इसका फर्दर फर्स्ट स्टार्टिंग वाला है वो हमने अभी नहीं करना, जब आप लोग स्कूल आ जाओगे फिर देखोगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चूंकि अगर वो टाइम हुआ तो उसको कर लेंगे, अदरवाइज जितना आपको करवा दिया गया रेशो एंड प्रपोर्शन वाला, यही बातें अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा तो ये बहुत काफ़ी होंगी आपके लिए। अगर इन बातों में, अगर इन क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, किसी में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।